बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त नेक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। आप ये जब बनाएंगे तो आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि इतना खूबसूरत सा ये नेक डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। तो सबसे पहले आपके साथ मैं ये शेयर करती हूँ कि ये मैंने एक स्ट्रिप काटी है, बहुत ही लॉन्ग सी है और इसकी विड्थ यहाँ पर देखें 2 इंचज़ की है और इसकी जो लेंथ है डबल फोल्ड में मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये 16 इंच की है। और इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर जो ज़ीरो साइज़ की बुकरम होती है वो जोड़ते हुए इसको यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मैंने इस तरह से पट्टी को रेडी किया है। यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर मैंने ज़ीरो साइज़ की बुकरम पेस्ट की है। यहाँ पर हमारा फैब्रिक भी अरेब है और जो जेपी बुकरम इसके ऊपर हमने पेस्ट की है वो भी अरेब में मैंने कटिंग करते हुए इसके ऊपर पेस्ट की है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी विड्थ 2 इंचज़ की है। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने फिरकी में 4 जो होते हैं तार करके यहाँ पर मैंने रेशमी धागा फिल कर लिया है और अब इस रेशमी धागे से हम इस जो पट्टी है हमारे पास इसके ऊपर हम लाइंस लगाने वाले हैं। जो रेशमी धागे की एम्ब्रॉयडरी होती है वो हम इसके ऊपर इस तरह से करने वाले हैं अपनी सादा सिलाई मशीन से। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैं लाइंस लगाती जाऊँगी। तो अरेब में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, आप चाहें तो सीधी भी लगा सकते हैं, सीधी भी बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर मैं टेढ़ी इस तरह से थोड़ी लाइंस लगा रही हूँ। इस तरह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ जाएगी पट्टी की और हमारा गला बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी होगा। तो जो भी आपका शर्ट हो उसके हिसाब से आप कलर्स को यूज़ करते हुए इस तरह से लाइंस लगा सकते हैं। तो जो हमारी दोनों पट्टियाँ थी दोनों के ऊपर मैंने इस तरह से देखें रेशमी धागे से लाइंस लगा ली हैं और ये हमारे पास पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें कुछ इस तरह से मैंने पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर जो अरेब वाली पट्टी है उसको हमने साइड पर रख लेना है और दूसरी पट्टी यहाँ पर हमने ली है और इसके ऊपर 1.5 इंचज़ पर हमने मार्किंग कर लेनी है और इन मार्क्स को अब हमने एक स्केल की मदद से सीधा कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 1.5 इंच के मार्जिन पर। तो आगे जाके देखिए हमने क्या करना है कि जिस तरह से 1.5 इंच पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है उसी तरह से 1.5 इंच पर हमने यहाँ पर बॉक्सेस बना लेने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पर मैं मार्क्स लगा रही हूँ और इन मार्क्स को भी अब हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे स्क्वायर बॉक्सेस आ जाएंगे 1.5 इंच के मार्जिन पर। तो इस जिसकी विड्थ और लेंथ जो है वो 1.5 इंच ही होगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने स्क्वायर बॉक्सेस यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी पट्टी के ऊपर इसी तरह से मैंने इनको ड्रा कर लिया और ये हम यहाँ पर देखें इसके ट्रायंगल्स बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे ट्रायंगल्स बनेंगे। हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा और हमें लगाने में भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अब इस पट्टी को मैंने सेंटर से कट कर लिया है क्योंकि ये हमारे गले की दोनों साइडों पर लगने वाली है। तो अब यहाँ पर देखें मैंने जो हमने लाइंस लगाई थी उनको इस तरह से कट कर लेंगे ऊपर वाली लाइन तक। तो बस इतना ही कट करना है कि ऊपर वाली लाइन तक जाते हुए इसको हम टच करते हुए कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अब हम इसको प्रेस करेंगे ट्रायंगल की शेप में। सबसे पहले कुछ इस तरह से हमने इसको प्रेस किया है और अब हम इसको दोबारा से इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से अप्लाई होगा और हमें इसका मार्जिन भी रखना नहीं पड़ेगा कि हमने इसको कितने डिस्टेंस पर लगाना है। ये हमारा बहुत ही खूबसूरती से जो है वो ट्रायंगल्स लग जाएंगे नेक लाइन पर। तो जितने भी आपकी नेक की लेंथ हो आपने उस हिसाब से इस पट्टी को रेडी करना है। तो इस तरह से कुछ देखें मैं सारे ट्रायंगल्स को रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। तो ये देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने ट्रायंगल्स की इस तरह से कुछ रेडी कर ली हैं और इसको हम इस तरह से नहीं लगाने वाले, हम इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे कि ये ट्रायंगल्स एक दूसरे के अंदर इस तरह से फिट होंगे। तो ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से लगाने वाले हैं।
तो यहाँ पर देखें एक और पट्टी मैंने रेडी की है कुछ इस तरह से, प्लेन जो हमारा फैब्रिक होता है उस तरह से मैंने इसको जस्ट चेपी बुकरम लगाते हुए फोल्ड कर लिया है। तो अब ये जो हमारे पास अरेब पट्टी थी इसको पाइपिंग की शेप देते हुए इस तरह से कुछ मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये इस तरह से हमारी सारी पट्टियाँ रेडी हो गई। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम शर्ट पर यहाँ पर हम सबसे पहले नेक लाइन को कटिंग करेंगे। 3.5 इंच पर इसको मैंने लेंथ की साइड से मार्क किया है और यहाँ पर देखें 4 इंच पर यहाँ पर मैं इसको विड्थ की साइड से इस तरह से मार्क कर लूँगी। यहाँ पर जो हमारा गला है वो थोड़ा सा बोट नेक में आएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा बोट नेक की शेप देते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई का मार्जिन भी आपने इस नेक के अंदर ही रखना है, उस हिसाब से आपने इसको खुला रखना है। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो सेंटर है इसका गले का वहाँ पर हम इसमें डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो सेंटर से मैं इसको कट कर लूँगी और कॉर्नर्स भी कुछ इस तरह से मैं ट्रायंगल की शेप में कट कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा एक सिंपल सा एम्ब्रॉयडर्ड गला था जिसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि इसके छोटे से मार्जिन के अंदर हम कौन सी डिज़ाइनिंग करें। अक्सर ही हम इसको पाइपिंग वाला गला बना लेते हैं या हम इसको इसी तरह से कट लगाकर सीधा गला बना लेते हैं और ऊपर बैन लगा लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक गला रेडी हो जाएगा। आप इसको बना सकते हैं इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड गलों पर। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने ट्रायंगल्स को रखा है और ट्रायंगल जितने भी हमारा सेंटर का मार्जिन होगा उतने हमने बाहर की तरफ रखने हैं और बाकी सारे जो है वो सिलाई के अंदर रखते हुए इस तरह से हमने इनके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने इनको अप्लाई कर लिया है, बजाय इसके कि हम एक एक उठाएँ और एक एक रखें और फिर मार्जिन को भी हम मार्किंग करते रहें। तो ये जो है वो बहुत ही ईजी वे है ट्रायंगल्स को लगाने का। तो अब जहाँ पर हमारा गला ख़त्म हो रहा है वहाँ तक हम सिलाई को लेके जाएंगे और इस तरह से सिलाई को हम बंद कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एक साइड का गला। तो इसी तरह से अब ट्रायंगल्स को हम ये जो सेकंड दूसरी तरफ के ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के अंदर रखते हुए हम दोबारा से इसको स्टिच कर लेंगे दूसरी साइड पर। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। बहुत ही ईजी होगा आपके लिए इनको लगाना। तो अब मैंने इनको इस तरह से लगा लिया है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमने इसको बंद कैसे करना है। तो जो हमारा गला है नीचे से इसको हम बंद कर देंगे और ऊपर से जो हमारे ट्रायंगल्स हैं इसको इस तरह से कट कर देंगे। और बैक साइड से देखें हमारी कुछ इस तरह से लुक आ रही है ट्रायंगल्स की, जिसको हम बाद में तुरपाई कर लेंगे तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग लुक आ जाएगी। तो अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पर। फ्रंट साइड से हमने इसको बंद करना है। बंद करने के लिए हमने ये वाली पट्टी रेडी की है जिसके अंदर मैंने 0 साइज़ की बुकरम लगाई है ताकि बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। अगर आप चाहें तो दूसरी बुकरम भी लगा सकते हैं या आप इसको बुकरम के बगैर भी लगा सकते हैं पट्टी को। और ये पट्टी कुछ इस तरह से आएगी और हम जो ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी को बंद कर लिया है और अब यहाँ पर मैंने 3 इंच के मार्जिन पर मैंने होल बनाया है ताकि हम ऊपर से नेक को ओपन कर सकें। 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कुछ इस तरह से मैंने पट्टी को रखा है और अब ऊपर सिलाई लगाते हुए पट्टी को हम जोड़ लेंगे ताकि हमारा गला बंद हो जाए। और नीचे की जो साइड है हम उसको कुछ इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल आपने सीधा इसको रखते हुए सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर ट्रायंगल्स को एक दूसरे के अंदर रखना है। तो नीचे की साइड से जो हमारा जो हमने ट्रायंगल की शेप में फैब्रिक को कटिंग किया था गले के अंदर से, उसको हमने अच्छी तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है और ऊपर की तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से कुछ हमारा गला आ जाएगा। अब आप चाहें तो ट्रायंगल्स को सुई के ज़रिए से एक दूसरे के गले के ऊपर इस तरह से टांके के ज़रिए जोड़ भी सकते हैं और बैक साइड पर हम तुरपाई कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ट्रायंगल्स उठे नहीं तो आप इनको सुई के ज़रिए से जोड़ भी सकते हैं। और अब आ जाते हैं इस अरेब पट्टी की तरफ। ये अरेब पट्टी हमने गले पर लगाने के लिए रेडी की है। इसको हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद हम इसको जो हमारे गले की शेप है उसके अकॉर्डिंग प्रेस करते हुए हम इसको सेट करेंगे ताकि जब हम इसको लगाएं तो ये हमारी बिल्कुल गले की शेप में आए।
तो गीला करने से ये बहुत ही ज़बरदस्त शेप में आ जाती है। जिस तरह से हम रिंग्स बनाते हैं वो भी इसी तरह से फैब्रिक के ऊपर जेपी बुकरम को पेस्ट करते हुए बनाते हैं। तो बाद में जब हम उसको गीला करते हैं तो बहुत ही ईज़िली जो है वो मूव हो जाता है। तो ये भी हमारा बहुत ही ईज़िली नेक लाइन जो है वो मूव हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से कुछ मैंने इसको अच्छी तरह से नेक के ज़रिए से सेट करते हुए इस तरह से प्रेस कर लिया है। और अब हम इसको यहाँ पर अपने नेक के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। जिस तरह से एक थोड़ी सी मोटी जो पाइपिंग होती है उस तरह से इसकी शेप आएगी। तो कॉर्नर्स को मैं अंदर की तरफ कर लूँगी ताकि जब हम इसको लगाएं तो ये बाहर की तरफ हमें नज़र ना आए। तो अब इसी तरह से थोड़ा थोड़ा जो नेक का फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ करते हुए हम ये सारी पट्टी को गले के ऊपर आगे पीछे अप्लाई कर लेंगे। ये हम आगे पीछे की पट्टी बना रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये हमारी अप्लाई होगी और इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो ये देखिए, सारी पट्टी को हमने अप्लाई कर लिया है। बहुत ही इजीली जो है ये लग गई थी। और देखिए कुछ इस तरह से हमारे गले की लुक आई है फ्रंट और बैक से। अगर आप चाहें तो और भी डीप जो है वो गला बना सकते हैं या विड्थ में भी ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो ये बहुत ही खूबसूरत देखिए लग रहा है। नेक लाइन हमने बिल्कुल छोटे से मार्जिन में एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी नेक लाइन आ रही है फ्रंट और बैक से। तो नेकलाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।